नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12th मैथ्स का जो प्रश्नावली है प्रतिलोम अवयव उसकी प्रश्न करेंगे। इससे संबंधित हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। उस वीडियो का सार इस प्रकार से था कि किसी वर्ग अवयव ए के प्रतिलोम यानी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा यदि उसके संगत सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं हो। आयताकार अवयव यानी जिसमें पंक्तियां अलग हो, पंक्तियों की संख्या अलग है, स्तंभ की संख्या अलग है, उसको हम कहते हैं आयताकार अवयव के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, जिस अवयव के प्रतिलोम का अस्तित्व हो उसे हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, किसी वर्ग अवयव ए के संगत सहखंडज अवयव यानी एडजॉइंट ए को हम इस तरह से निकालते हैं। F11, F12, F13 वगैरह जो है यहाँ पर उस अवयव के संगत सारणिक के अवयवों के सहखंड है। ये F11 क्या है कि अवयव A11 का सहखंड है। F12 जो है अवयव A12 का सहखंड कहलाता है। ठीक है, आगे पिछले वीडियो में हमने ये भी प्रूव किया था कि A इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर होता है सारणिक ए इंटू आई के। वर्ग अवयव का प्रतिलोम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं और अवयव और उसके प्रतिलोम का जो गुणा होता है वो आई यानी इकाई अवयव के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में आज हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न करते हैं। शुरू करते हैं। 5.1 का पहला प्रश्न, x के किस मान के लिए यह अवयव अव्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, मतलब इस अवयव का प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्योंकि हमें x का मान बताना है तो हम सबसे पहले इसको माना कि यह अवयव a है, इसके संगत सारणिक ये होगा r, क्योंकि वर्ग अवयव जो ये a है ये अव्युत्क्रमणीय है, मतलब इसका प्रतिलोम नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब होगा कि इसके संगत सारणिक का मान 0 आएगा, इस सारणिक का मान 0 आएगा। ठीक है, यानी इस सारणिक का मान निकाल के उसको बराबर करेंगे 0 के। तो इस सारणिक का मान हम यहाँ पे निकाल रहे हैं पहली पंक्ति के आधार पर। पहली पंक्ति पहला अवयव और इसके पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 है ना, तो इसके पंक्ति स्तंभ को दबा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे है ना। ये तो इसी चिन्ह में लिखते हैं, इसका चिन्ह पलट करके लिखते हैं, मतलब प्लस माइनस प्लस, तो ये आएगा माइनस और ये माइनस तो, और इसका उप सारणिक निकालेंगे तो ये जिस स्तंभ में है पंक्ति में उसको दबा देंगे तो 1 x माइनस 3, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 3 का निकालेंगे तो ये आएगा इस तरह से 1 2 x 2। अब इनका मान निकालेंगे, इस दो क्रम के सारणिक का मान निकालने के लिए -3 को 2 से गुणा करेंगे तो -6 और ये माइनस, इनका गुणा आगे लगेंगे माइनस 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 प्लस 2 -3 माइनस x प्लस 3 2 माइनस 2x। सरल करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा -1। ठीक है, यानी x बराबर -1 के लिए ये जो अवयव है ये अव्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है बच्चों, यदि अवयव a बराबर है इस प्रकार से हो तो एडजॉइंट a ज्ञात करो तथा सिद्ध करो कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर होगा सारणिक a इंटू आई बराबर एडजॉइंट a इंटू a के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे पहले सारणिक a का मान निकाल लेंगे। अवयव a है तो सारणिक ये होगा a। इसका मान निकालने के लिए यहाँ हम पहली पंक्ति के अवयव लेंगे 1 -1 प्लस, लेकिन इसके आगे लगाएंगे प्लस, इसके आगे लगाएंगे माइनस, इसके आगे लगाएंगे प्लस, और इन अवयवों की उप सारणिक लिखेंगे। जैसे इसका उप सारणिक लिखने के लिए इसकी स्तंभ और पंक्ति को दबा देंगे, ये जो आएगा ये यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से -1 जिस स्तंभ में पंक्ति में उसको दबा दो तो आएगा 3 - 2 1 3। इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा। इसका मान निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, फिर इनका गुणा लिखते हैं, दोनों 0 0 आएगा। माइनस माइनस प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 माइनस इनका गुणा -2 2
इनका गुणा 0 माइनस इनका गुणा, तो ये 0 है, ये 0 है यहाँ अंदर, ठीक है। यहाँ 9 और प्लस 2, 9 और 2 11, ठीक है। तो इसका सारणी का मान आ रहा है 11। अब हम एडजॉइंट ए निकालने के लिए सारणिक के जो अवयव हैं इनके सहखंड निकालेंगे। अवयव A11 का सहखंड को हम बोलते हैं F11, अवयव A12 के सहखंड को हम बोलेंगे F12, ठीक है। इस तरह से यहाँ लिखेंगे। तो ये A11 का सहखंड निकालने के लिए, ये A11 का सहखंड निकालने के लिए ये वाले और ये वाला स्तंभ और पंक्ति को दबा देंगे, तो ये आएगा इस प्रकार से 0 माइनस 2 0 3। अब F11 मतलब ये स्तंभ और ये पंक्ति दबा दें तो 3 माइनस 2 3 माइनस 2 और 1 3 आएगा। F13 निकालेंगे, 13 अवयव ये है, तो 3 1 0 0। और F21 यानी ये निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति दबा देंगे, पहला स्तंभ दबा देंगे, तो बचेगा माइनस 1 2 और 0 3। अब F22 निकालेंगे, F22 यानी दूसरी स्तंभ और दूसरी पंक्ति को दबा देंगे, तो आएगा 1 2 1 2 1 3। F23 निकालेंगे, आएगा 1 माइनस 1 1 0। इसी तरह से F31 निकालेंगे, 31 यानी ये है, तो माइनस 1 2 और 0 माइनस 2, ठीक है। F32 निकालेंगे, 32 ये है, तो ये दूसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति दबा देंगे, तो आएगा 1 2 1 2 3 माइनस 2। इसी प्रकार से F33 का निकालेंगे, तो ये और ये दबा देंगे, तो बचेगा 1 माइनस 1 3 0। अच्छा, एक और बात हमें ध्यान रखने की, ये जो F11 है इसके आगे तो प्लस, यहाँ पे F11 के आगे प्लस, F12 के आगे माइनस, F13 के आगे प्लस, ये चिन्ह भी लगाएंगे, प्लस माइनस, यहाँ बाहर है प्लस माइनस, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करेंगे 0, इसका गुणा 0 तो 0 आएगा। यहाँ इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 है ना, और माइनस इनका गुणा आएगा माइनस 2, तो प्लस 2 और 9 11, लेकिन बाहर है माइनस, तो ये आएगा माइनस का 11, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ 0 0। अब F21 निकालेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3 माइनस इनका गुणा 0, तो आएगा माइनस 3, लेकिन आगे माइनस है तो हो जाएगा प्लस 3। इसी प्रकार से ये 3 माइनस 2 1 प्लस का 0, इनका गुणा आएगा 0 माइनस इनका गुणा आएगा माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो हो जाएगा माइनस 1। इसी प्रकार से F31 निकालेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस 2 आएगा। इसी तरह से माइनस 2 माइनस 6 तो 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा, प्लस का 8 आएगा। माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, लेकिन बाहर माइनस, इसलिए प्लस का 8 आएगा, 0 प्लस 3। तो इस प्रकार ये आएंगे सहखंड। अब हम इसका एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए का इसमें मान रख देंगे, F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33, तो इसमें मान रखेंगे, तो ये आएगा F एडजॉइंट ए F11 F12 F13 यानी 0, F21 यानी 3, F22 यानी 1, F23 यानी -1, F31 यानी 2, F32 यानी 8 और F33 यानी 3। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा उसका एडजॉइंट ए। बच्चों अब हम निकालेंगे A इंटू एडजॉइंट ए का मान। A इंटू एडजॉइंट ए का मान ये है,
एडजॉइंट ए का मान ये है, यहाँ हमने लिखा। ठीक है, अब इन्हें गुणा करेंगे। तो इसमें जैसे दो अवयव को हम गुणा करते हैं तो एक की तो पंक्ति लेते हैं, एक का स्तंभ लेते हैं। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, पहला अवयव पहले अवयव से गुणा होगा तो आएगा 0। दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुणा होगा, पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे तो +11। तीसरा अवयव तीसरे से गुणा होगा तो 0। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक गुणा करेंगे 3 से 3, -1 गुणा करेंगे 1 से तो -1, और 2 गुणा करेंगे -1 से तो -2। अब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 गुणा होगा 2 से 2, -1 गुणा होगा 8 से तो -8, 2 गुणा होगा 3 से तो 6। ठीक है, तो जो पहली पंक्ति के हमने गुणा करे वो अपन ने इस तरह से लिखे। अब हम दूसरी पंक्ति के अवयव लेंगे जो कि इससे दूसरे स्तंभ से तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 3 को गुणा करेंगे 0 से तो 0, 0 को गुणा करेंगे -11 से तो 0, और है ना 3 गुणा होगा 0 से तो 0, 0 गुणा होगा -11 से तो 0, और -2 गुणा होगा 0 से तो 0। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई। अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे इससे, 3 गुणा होगा 3 से 9, 0 गुणा होगा 1 से तो 0, -2 गुणा होगा -1 से तो 2। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 3 गुणा होगा 2 से तो 6, 0 गुणा होगा 8 से तो 0, और -2 है ना गुणा होगा 3 से तो -6। अब तीसरी पंक्ति लेंगे। ठीक है, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 गुणा होगा 0 से तो 0, 0 गुणा होगा -11 से तो 0, और 3 गुणा होगा तीसरे अवयव से यानी 0 से तो आएगा 0। अब तीसरी पंक्ति गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से, 1 गुणा होगा 3 से 3, 0 गुणा होगा 1 से तो 0, और 3 गुणा होगा है ना इसका तीसरा अवयव इसके तीसरे अवयव से गुणा होगा तो -3। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, मतलब हमें अवयव A33 का मान प्राप्त होगा। तो 1 गुणा होगा 2 से तो 2, 0 गुणा होगा 8 से तो 0, और 3 गुणा होगा 3 से तो आएगा 9। तो इस तरह से हम ये A इंटू एडजॉइंट A निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये आएगा 11, ये आएगा 0, इसका मान आएगा 0, इसका मान 0, यहाँ पे 11, 0, 0, 0, 11, इस तरह से आएगा। और इसमें से हम 11 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा A 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, जो 11 था वो हमने सारणिक A का मान निकाला था, तो 11 तो है सारणिक A का मान, और ये है इकाई अवयव 3 क्रम का। तो इस प्रकार हमने देखा कि A इंटू एडजॉइंट A का मान आया सारणिक A इंटू I3 के बराबर। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं कि एडजॉइंट A इंटू A का मान इसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है बच्चों, यदि A अवयव A बराबर है 1/9 -8 1 4 4 4 7 1 -8 4 हो तो सिद्ध करो कि A का इनवर्स बराबर होगा A के परिवर्त के। ठीक है, तो यहाँ हमें 1/9 और ये अवयव दे रखे, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना अवयव A बराबर है 1/9, इसकी जगह इसको मान लेते हैं कि अवयव x है। ठीक है, यानी x का मतलब है ये। हम पहले यहाँ पर A इनवर्स की जगह x का इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, x का इनवर्स निकालने के लिए x का सारणिक का पहली पंक्ति के आधार पर यानी -8 -1 4 है ना, पहली पंक्ति के आधार पर मान निकालेंगे। -8 के संगत आएगा 4 7 8 -8 4, इस तरह से इसका अपन मान निकालेंगे
तो ये मान आएगा -729, ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। उसके लिए अब हम निकालेंगे इस सारणिक x के अवयवों के सहखंड ना, अवयव A11 का सहखंड F11। इसके लिए इसका पहली पंक्ति पहला स्तंभ दबा देंगे तो 4 7 -8 4, ठीक है। इसका मान निकालेंगे, इसका गुणा 4 चौक 16 माइनस इनका गुणा 16 माइनस -56, तो 16 + 56 72 आएगा। तो F11 प्लस F12 क्या आएगी माइनस, F13 क्या आएगी प्लस, ठीक है। इस अब F12 निकाल रहे हैं, F12 मतलब ये पहली पंक्ति दबा दो, पहला स्तंभ दबा दो, तो बच गया 4 7 1 4, ठीक है। इसका मान निकालेंगे, 4 चौक 16 -7, 16 में से 7 जाएगा तो 9, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस करना। इसी तरह से F13 का मान आ रहा है -36, F21 का मान -36, सबका मान निकालेंगे। अब हम इनसे एडजेंट x निकालेंगे, यानी इसमें मान रखेंगे। F11 का मान 72, F12 का मान -9, तो सबका मान इसमें हमने रखा, ठीक है। अब हम ये तो आगे इसका सहखंड अवयव, अब हम निकालेंगे x का प्रतिलोम। उसका सूत्र होगा 1/x का सारणिक इंटू एडजेंट x। x का सारणिक का मान था -729, ये एडजेंट x ये है। अब हम ये करेंगे कि ये जो अवयव है इसमें से -9 कॉमन लेंगे, यहाँ लिखा -9, और बाहर चल रहा है 1/-729, तो -9 माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 से 729 कटेगा 81 बार, तो 1/81 ये आएगा। तो इस तरह से हमने ये निकाला है x का प्रतिलोम, ठीक है बच्चों। लेकिन हमें तो निकालना था a का प्रतिलोम। अब क्या करेंगे देखिए, ठीक है बच्चों। तो ये आया था x का इनवर्स, यानी ये, ठीक है। अब हम a का इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो हमने शुरू में माना था कि a बराबर है 1/9x, ठीक है। तो a इनवर्स निकालने के लिए हम इसका भी इनवर्स ले लेते हैं और इस पूरे का भी इनवर्स ले लेते हैं। तो a इनवर्स बराबर आएगा 1/9 का इनवर्स इंटू x का इनवर्स। 1/9 का इनवर्स का मतलब इस बिंदु को पलटा देंगे, तो a इनवर्स आएगा 9 इंटू x का इनवर्स, और x का इनवर्स का मान हमने यहाँ पर निकाला था, तो 9 इंटू x का इनवर्स का मतलब है ये 1/81 -8 4 1 1 4 -8 4 7 4, 9 से 81 कट जाएगा, 9 बार दिया है। अब ये जो है ये इसका परिवर्त है। जैसे आप देखिए इसका परिवर्त निकालेंगे तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दें तो -8 1 4, दूसरी पंक्ति 4 4 7 और 1 -8 4, तो इस तरह से ये जो आया है ये है a का परिवर्त। तो इससे ये सिद्ध होता है कि a का इनवर्स बराबर है a के परिवर्त के।